नमस्कार। योग आसनों को प्रारंभ करने का जिस प्रकार विधान होता है, वैसे ही योग प्राणायाम का समापन करने का भी एक विधान होता है। और समापन में एक आसन होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, शवासन या योग निद्रा। जैसे ही हम पूरे योग प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद में योग निद्रा या शवासन करना आवश्यक होता है। वैसे आमतौर पर हम नहीं करते, लेकिन अगर करें तो उसका लाभ और ज़्यादा मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम योग प्राणायाम करते हैं तो एक थकान सी महसूस होती है, वो थकान इस शवासन से निकल जाएगी। लगभग 15 मिनट का टाइम होता है। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करना होता है, शरीर के अंगों को पकड़ना यानी उन अंगों तक अपने ध्यान को पहुंचाना होता है, ब्रह्मांड में अपने आप को ले जाना होता है, वापस लाना होता है, यानी आत्मा के ऊपर, अपने मन के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना। ये इस कला का बहुत बड़ा महत्व जो है हमें मिलता है। अगर शवासन नियमित रूप से किया जाए तो जिनको हाई बीपी रहता है, हार्ट पेशेंट है, या शरीर में मन में एक उद्वेलन सा रहता है, उनके लिए शवासन बहुत लाभकारी है, निद्रा में बहुत लाभकारी है। ऐसे बहुत सिंपल सा आसन है, इसे कोई भी कर सकता है और कोई विशेष इसके अंदर कोई विधि की आवश्यकता नहीं। जैसा मैं इसमें लेट के करूं वैसा वैसा आप समझते जाइए और वैसा वैसा करते जाइए। देखिए, शवासन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सीधी ज़मीन पर लेटना। चटाई या कोई भी प्रकार का आसन जो है उसके ऊपर आप लेट जाइए। उसके बाद में शरीर को थोड़ा सा संयमित करिए। शरीर को ज़मीन के ऊपर थोड़ा हिला डुला कर, जैसे कहीं ऊपर हो रहा हो या कहीं थोड़ा इरिटेशन महसूस हो, उस इरिटेशन को सही करिए। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए हाथों को ज़मीन पर रखना। अब थोड़ा सा शरीर को हिला लीजिए। जिसने योगासन प्राणायाम कर लिया है उसका तो शरीर खुला हुआ है, लेकिन जो सीधा ही शवासन कर रहा है उसको थोड़ी थकान देना ज़रूरी होता है। तो पैरों को, पिंडलियों को ज़मीन के ऊपर इस प्रकार पूरा तानते हुए, खींचते हुए, भिड़ाते हुए, हिलाते हुए, इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन पैरों तक पहुंचाना है। इससे आपकी एड़ी से लेकर कमर तक पूरा शरीर जो है वार्म अप हो जाएगा, शरीर खुल जाएगा। बहुत आनंद जो है इसमें महसूस होता है और लगभग 2 मिनट या 3 मिनट जो है वो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में शरीर में आपको लगेगा जैसे वाइब्रेशन सा महसूस हो गया है। बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छा लाभ देने वाली क्रिया है। इस क्रिया को आप नियमित रूप से अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और पूरा श्वास जो है उसके अंदर भरना है, श्वासों के ऊपर ध्यान करना है। ये हमारी 1 से 2 मिनट तक की क्रिया हो जाती है तो पूरा शरीर खुल जाता है। ऊपर खोलना है तो जो मैंने सर्वोत्थान क्रिया बताई थी उसमें हाथों को ऊपर ले जाकर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना है। इससे भी पूरा शरीर जो है ऊपर की ओर का, ऊपर का हिस्सा खुल जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन कंधे में, हाथों में, कमर तक पहुंच जाता है। ये सिंपल सी क्रिया है और इसको साथ में पैरों के साथ भी कर सकते हैं। और पैरों को अगर हम वार्म अप कर लिए हैं तो फिर केवल हाथों को भी ऊपर खींच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अपना शरीर पता है कि मेरा शरीर वार्म अप हो चुका है या नहीं है। अगर थकान है तो थोड़ा कर लीजिए, अगर शरीर में आलस्य है तो थोड़ा खिंचाव कर लीजिए। अगर आपका शरीर खुला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा शवासन में आ जाइए और हाथों को ज़मीन पर रखिए। अब शुरू करते हैं। देखिए, पैरों पर ध्यान करिए, पैरों को खुला कर दीजिए, पैरों के पंजों को खोलिए, हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए हाथ ज़मीन पर, गर्दन को थोड़ा हिलाकर देख लीजिए। आंखें बंद, आंखें बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं बंद करना, बहुत धीमी, और आंखें आपस में पलके बस टच रहेगी ऐसा महसूस करना है। शरीर के हर हिस्से को जो है, और टाइट कपड़े ना पहने। इसको करने के लिए आपको एकदम ढीले ढाले कपड़े, जिससे शरीर को कहीं खिंचाव ना आए। दोनों पैर खुले हुए, डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। 3 बार लंबा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा ध्यान कंसंट्रेट करें श्वास को लेने और छोड़ने पर। और ये भावना मन में लाएं कि जो श्वास मैं ले रहा हूँ, शरीर की समस्त व्याधियों को ये श्वास जो अंदर आ रहा है, प्राण जो अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन के रूप में शरीर को स्वस्थ कर रहा है। और जो श्वास मैं छोड़ रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, उससे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गर्म वायु के साथ मेरे शरीर की समस्त व्याधियाँ बाहर जा रही हैं। अब कई लोग पूछेंगे श्वास पेट में भरना है या सीने में। देखिए, सामान्य प्रक्रिया है। अगर पेट भी फूलता है श्वास लेते हुए तो बहुत अच्छी बात है, साथ में साइड ब्रीदिंग भी हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं।
लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास के ऊपर ध्यान करना, इसको साथ में करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। लंबा श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए, भरते जाइए, छोड़ते जाइए। अब श्वासों पर मन केंद्रित हो गया है। महसूस करें मेरे मस्तक के ऊपर एक ज्योति, एक दीप्ति, एक आभा मुझे लग रही है, जैसे वो प्रज्वलित हो रही है। आँखों के मध्य स्थान, भ्रू मध्य स्थान पर वो दीप्ति, वो ज्योति एक प्रकाश के रूप में जैसे दीपक की लौ हो वो जल रही है। यही हमारी आत्मा है, यही हमारी चेतना है जो हमें चलायमान बनाए हुए है। ध्यान करें इस चेतना पर, ध्यान करें इस ज्योति, इस दीप्ति पर, और महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे पूरे शरीर को देख रही है। और शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे व्याधियों से भरा हुआ शरीर है, इसे शुद्ध करना है। इसे शुद्ध करने हेतु मुझे परमात्मा से आशीर्वाद की आवश्यकता है। और ये चेतना, ये ज्योति, ये दीप्ति अब मेरे शरीर को एक बार विचरण करते हुए समझ रही है कहाँ क्या व्याधि है। इस आत्मा रूपी शरीर को, पूरे शरीर को देखते हुए अब ये नीचे की ओर जा रही है। मेरे पैर के अंगूठों तक पहुंच चुकी है। अंगूठों के अंदर ये चेतना मुझे महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि वो ज्योति, वो दीप्ति, वो प्रकाश मेरे अंगूठों के अंदर है। दोनों पैर के अंगूठे जैसे चलायमान हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें। ये ज्योति, ये दीप्ति अब धीरे धीरे मेरे पैर के अंगूठे से तलवों से होते हुए एड़ी तक पहुंच रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है एक संवेदना, एक चेतना, एक कंपन मुझे पैर के तलवों में महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये ज्योति, ये दीप्ति एड़ी तक आ गई और ऐसा लगा कि मेरे पैर के तलवे बिना प्राण के हो गए। ये ज्योति, ये दीप्ति जहाँ से निकल रही है ये निष्प्राण करती जा रही है और समस्त प्रकाश को अपने साथ समेटे हुए ऊपर की ओर जा रही है। एड़ी से पिंडलियों तक पहुंच चुकी है। पिंडलियों में सरसराहट महसूस हो रही है। घुटनों तक पहुंच चुकी है। घुटनों से नीचे का पैर, शरीर पूरा जैसे कालिमा युक्त हो गया, निष्प्राण हो गया। किसी प्रकार की कोई चेतना वहाँ नहीं है, ऐसा महसूस करें। मेरे घुटने से ऊपर ये ज्योति, ये दीप्ति जंघा और मेरे कमर तक पहुँच चुकी है। मेरी नाभि तक आ गई है। नाभि में ये प्राण मुझे महसूस हो रहा है, ये चेतना मुझे महसूस हो रही है। नाभि से नीचे का पूरा शरीर निष्प्राण हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कोई प्राण नहीं है, उससे कोई हिला नहीं सकता। उसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़मीन पर जैसे ये पड़ा सा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे अनाहत चक्र तक आ गई, मेरे हृदय स्थान तक आ गई। हृदय स्थान से नीचे का शरीर निष्प्राण हो गया। ये ज्योति, ये दीप्ति धीरे धीरे मेरे गर्दन तक पहुंच चुकी है और मेरे कंधों से होते हुए, कोहनियों से होते हुए हथेलियों तक आ गई और यहाँ से वापस पुनः मेरे कंधे तक पहुंच चुकी है और पूरे हाथों को निष्प्राण कर चुकी है। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे निष्प्राण है, निस्तेज है, कोई प्राण इसमें नहीं है। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे गर्दन से होते हुए ठुड्डी, नासिका और मध्य स्थान, भ्रूमध्य स्थान तक आ गई। आज्ञा चक्र तक आ गई। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आ गई और मेरे मस्तक में, मेरे सिर में जैसे ये ज्योति, ये दीप्ति भ्रमण कर रही है। ये देख रही है मैं इस आत्मा को इस ज्योति के साथ कैसे बाहर निकालूं और सहस्त्रार चक्र की ओर भ्रमण विचरण करते हुए पहुंच रही है और पूरे मस्तक में चक्कर काट रही है। ऐसा महसूस हो रहा है पूरा शरीर निष्प्राण है, किसी प्रकार का कोई प्राण इसमें नहीं है और धीरे धीरे ये विचरण करते हुए सहस्त्रार चक्र की ओर इसे हजारों द्वार दिखे हैं और विस्फोट करते हुए ये बाहर निकल चुकी है। ये ज्योति, ये दीप्ति ऊपर से इस शरीर को, निस्तेज शरीर को देख रही है। ये निस्तेज शरीर पड़ा है, इसमें हजारों व्याधियां हैं। ये शरीर जैसे बीमारियों का घर हो चुका है। मुझे इसे शुद्ध करना है, मुझे इसको सही करना है। ऐसा महसूस करते हुए ये आत्मा रूपी ज्योति ऊपर जाती जा रही है। मेरे इस नगर को देख रही है, मेरे इस राज्य को देख रही है
और ऊपर अंतरिक्ष की ओर जा रही है। मेरे इस देश को, भारत देश को देख रही है, मेरे इस विश्व को देख रही है। इस पूरे विश्व को देखते हुए ये ब्रह्मांड की ओर जा रही है। दूर से एक पृथ्वी छोटी सी नज़र आ रही है, जिस पर एक छोटी सी आत्मा के रूप में मैं निवास करता हूँ, ऐसा महसूस कर रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति उस परमात्मा से मिलने को लालायित है, जिससे इसे आशीर्वाद मिलेगा स्वस्थ रहने का, अच्छे जीवन का। और दूर, कहीं दूर उसे एक बड़ा प्रकाश नज़र आ रहा है, एक प्रकाश पुंज जो उसे ऊर्जा देने को लालायित है, आशीर्वाद देने को लालायित है। ये ज्योति, ये दीप्ति उस प्रकाश पुंज की ओर खिंचती जा रही है और उसमें समाहित हो रही है। वहाँ पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसकी लो में, उसकी ज्योति में एक तेज प्राप्त हो गया, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और ये ज्योति, ये दीप्ति एक नए प्राण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ परमात्मा का आशीर्वाद लेकर ब्रह्मांड की ओर पुनः आ रही है। उस ब्रह्मांड से उस छोटी सी पृथ्वी की ओर आ रही है। इस पृथ्वी में, वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। अपने देश को देख रही है, अपने राज्य को देख रही है, अपने नगर को देख रही है। अपने नगर में, अपने घर में आ चुकी है, अपने शरीर के ऊपर आ गई है और महसूस कर रही है कि परमात्मा का जो स्वास्थ्य रूपी आशीर्वाद मुझे मिला है, इस शरीर को मैं स्वस्थ कर दूंगी। ऐसा ये ज्योति, ये दीप्ति, ये आत्मा सोच रही है। परमात्मा का आशीर्वाद इस संसार में सबसे बड़ा है। किसी भी प्रकार की व्याधि को खत्म करने में वो आशीर्वाद बहुत लाभ करता है। इस प्रकृति को चलायमान जो रखे हुए है, जब वो मेरे साथ है तो मेरे शरीर में कोई भी व्याधि मुझे कैसे कष्ट दे सकती है, ऐसा महसूस कर रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति सहस्त्रार चक्र मस्तक की ओर जा रही है। मस्तक के अंदर विस्फोट करते हुए अंदर घुस चुकी है। मस्तक में ऐसे लगा जैसे गंगा नदी का शीतल प्रवाह मेरे मस्तक में आ चुका। सोने जैसी आभा लिए हुए एक पीला प्रकाश मेरे मस्तक में आ चुका। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा मस्तक पूरी कालिमा युक्त था, अब प्रकाशवान हो गया, एक चमत्कार हो गया। ऐसा लग रहा है वो प्रकाश मेरे समस्त अंधकार को धो देगा, मेरे शरीर की समस्त व्याधियों को धो देगा और मस्तक से होते हुए मेरी आँखों को बहुत अच्छी ठंडक दे रहा है। मेरी नासिका, मेरी गर्दन तक आ चुका। ऐसा लग रहा है मेरे चेहरे पर एक तेज आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में एक प्राण आ गया है। गर्दन से होते हुए कंधे, कोहनियों और हाथ की अंगुलियों तक ये प्राण पहुंच चुका है और हाथ की हथेलियों से पुनः कंधे की ओर ये प्राण पीला प्रकाश बढ़ता हुआ आ रहा है। और गंगा मैया के हिचकोले ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे ये प्राण में नई ऊर्जा आ चुकी है और ये प्राण अब मुझे जीवन भर स्वस्थ रखेगा। गर्दन से नीचे हृदय स्थान तक आ चुकी। हृदय स्थान को इसने स्वस्थ बनाया है, हृदय स्थान को एक नई ऊर्जा दी है। मेरे पेट तक आ चुकी, मेरी नाभि तक आ चुकी। नाभि की समस्त समस्याओं को इस प्राण ने धो दिया है, समस्त अंधकार को साफ कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नाभि में कुछ हलचल हुई है, वहाँ पर ये पीला प्रकाश मुझे एक ठंडक सी महसूस करवा रहा है। धीरे धीरे ये पीला प्रकाश, ये ज्योति, ये दीप्ति, ये गंगा नदी की लहरों का प्रवाह मेरी नाभि से नीचे होता हुआ दोनों पैर की जंघाओं से होते हुए मेरे घुटने तक आ गया। मेरे घुटने में जैसे कोई समस्या थी, कोई तकलीफ़ थी, कोई बीमारी थी, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। परमात्मा के आशीर्वाद के आगे इस संसार में कुछ नहीं है और जब उसका आशीर्वाद मुझे मिला है तो मेरे घुटने क्यों नहीं ठीक होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। धीरे धीरे ये ज्योति, ये दीप्ति मेरी पिंडलियों तक होते हुए धीरे धीरे एड़ी तक आ गई, मेरे पैर के तलवों तक आ गई, मेरे पैर के अंगूठे तक आ गई और पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नदी में लहरें उठती हैं। पूरा शरीर एक लहरों के आगोश में आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे लहरें नदी का सारा कचरा
अपनी लहरों के साथ बाहर फेंक देती है, वैसे ही शरीर की समस्त व्याधियाँ इन लहरों में घुलकर बाहर आ रही है और मेरा शरीर अंदर से स्वस्थ हो रहा है, प्राणवान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी श्वासों को महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में जो श्वासें गई हैं वो एक एक अंग को स्वस्थ बना रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या अब शरीर में महसूस नहीं हो रही। मेरा पेट एकदम ठीक है, मेरे घुटने सही हैं, मेरी कमर सही है, मेरा हृदय सही है, मेरा मस्तक सही है, मुझे कोई तनाव नहीं है। ये गंगा मैया की लहरें मेरे शरीर में पीले प्रकाश के रूप में फैल रही है, कोई अंधकार मेरे मन में नहीं है। मैं अपने आप को प्राणवान महसूस कर रहा हूँ। ये सब महसूस करते हुए मैं अपने आप को स्वस्थ बना रहा हूँ। मैं पुनः अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने पैर के अंगूठों को महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं पैर के अंगूठे हिला रहा हूँ, इसी के साथ मैं अपने हाथ के अंगूठे अंगुलियाँ हिला रहा हूँ, इसी के साथ मैं अपने पैरों के घुटनों को खींच रहा हूँ। मैं अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, मेरे कंधों को महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर को हिला रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर प्राणवान हो चुका, इस धरती पर पड़ा है। ये निस्तेज था, ये निष्प्राण था, लेकिन अब प्राणवान, ऊर्जावान और पूरे उत्साह के साथ मैं जीवन की समस्त व्याधियों और समस्याओं से भिड़ने को तैयार हूँ। मुझे लग रहा है मुझे परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद मिला है। मेरा शरीर हिल रहा है, मेरी गर्दन हिल रही है, मेरा शरीर एकदम ठीक हो चुका है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और शरीर के समस्त अंगों को हिलाते हुए आप महसूस करें कि ये प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के हर अंग तक पहुंच चुकी है। मेरे नाखून लाल हो चुके हैं, मेरे पैर की अंगुलियां हिल चुकी हैं, कोई दर्द मेरे शरीर में नहीं है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। और अंगुलियों को, मुट्ठियों को बंद करते हुए, पैर की अंगुलियों को हिलाते हुए, गर्दन को हिलाते हुए, कंधे को हिलाते हुए शरीर को महसूस करें। हाथों को आपस में रब करें और आँखों के ऊपर लगा लें। लंबी लंबी 3-4 श्वासें ले लीजिए, अपने शरीर को ढीला कर लीजिए और धीरे धीरे आँखों को खोलिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अगर आपने इस पूरी क्रिया को मेरे साथ किया है तो आपको वही महसूस हुआ होगा जैसा मैंने आपको बताया है। और अगर ये महसूस हुआ है तो आप मान के चलिए 15 दिन तक भी इस क्रिया को आपने कर लिया तो आप अपने शरीर में बहुत सारे परिवर्तन पाएंगे। और जो हाइपरटेंशन, जो मन के तनावों के रोग हैं, वो रोग भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अपने आप को बहुत अच्छा फील महसूस करवाएंगे आप। तो नियमित रूप से इस क्रिया को ज़रूर करिएगा, मेरे साथ करिएगा। और इस क्रिया को रोज़ अगर आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप देखिएगा, आप अगर मोबाइल को ऑन करके ये पूरे साउंड के साथ अपने आप को अगर थोड़ी तेज़ आवाज़ में किसी स्पीकर के ऊपर लगा लीजिए और फिर उसको सुनते हुए वैसा अगर महसूस करेंगे तो आपको वाकई में ऐसा फील होगा कि जैसे मेरे शरीर की समस्त व्याधियाँ धीरे धीरे कट रही हैं। ये एक ऐसा हथियार है जैसे समुद्र के अंदर एक तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये वो तिनका है जो डूबते हुए को तैराता है। आप नियमित रूप से करके देखिएगा। और ये शक्ति अंदर की है, बाहर की कुछ नहीं है। ये सब अंदर की शक्ति है जो सोई पड़ी है। हम केवल शवासन से उसको उठाते हैं, जगाते हैं। योग निद्रा से हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो ये आंतरिक चेतना को मजबूत करने की बहुत सुंदर क्रिया, इसको आप जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और अपने आप को स्वस्थ बनाइएगा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि आप स्वस्थ बनेंगे और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएंगे। अब दीजिए इजाज़त। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र योग धाम से त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।